अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम डिबेट न्यूज़ एनालिसिस। मैं हूं आपके साथ मुनीज़ मोइन। नाज़रीन, वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने कौमी असम्बली से एतमाद का वोट हासिल किया। 180 अरकान पार्लियामेंट ने वज़ीर आज़म पर एतमाद का इजहार किया। वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने भी अरकान का शुक्रिया अदा किया और कहा कि मैं आपके एतमाद को ठेस नहीं पहुँचाऊँगा। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि मुल्क आज शदीद मुश्किलात से दो चार है और 2018 के इंतखाबात का हवाला देते हुए कहा कि उसमें धांधली हुई, जिस पर चीफ जस्टिस जो उस वक्त थे साकिब निसार, उन्होंने वोटों की गिनती का हुक्म रोक दिया। उन्होंने ये भी कहा कि अमेरिका को निशाना बनाया गया, साइफर की कहानी सामने लाई गई। उन्होंने कहा कि पार्लियामान के फैसले का एहतराम करना मुझ पर फ़र्ज़ है। आइन बनाना और तरमीम करना पार्लियामेंट का इख्तियार है। सुप्रीम कोर्ट को कोई इख्तियार नहीं है कि वो आइन की तरमीम को करे या उसको रोके। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि अदल का दोहरा मयार हमारे मुल्क में मौजूद है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने जो आज तकरीर की, उनका जो अंदाज़ रहा वो खासा जारहाना और दबंग था। पैनल में मेरे साथ मौजूद हैं पीजे मीर सर, जावेद इकबाल साहब, इफ्तिखार अहमद साहब और नवीद चौधरी साहब। नवीद साहब, आप ये बताइएगा कि शहबाज शरीफ ने आज जो एतमाद का वोट लिया, उसकी ज़रूरत क्यों पेश आई? देखें, सबसे पहले तो मैं एक बात क्लियर करूँ कि एतमाद का वोट लेने की खबर 24 न्यूज़ ने ब्रेक की थी। साजिद बलोच साहब हमारे नुमाइंदे हैं, डेरा इस्माइल खां के, बहुत मेहनती और मुतहर्रक साफ़ी हैं। उन्होंने ये खबर दी और मोहतरमा मरियम औरंगज़ेब साहब ने फौरी तौर पर उसकी तरदीद कर दी। तो आपने देखा, ये तो हाल है हुकूमत का। बहरहाल वोट लेने की ज़रूरत इसलिए महसूस हुई कि ये साबित करना था कि पार्लियामेंट एक पेज पर है। जिस तरह पिछले दौर के अंदर हम कहते थे कि इदारे एक पेज पर हैं हुकूमत के साथ, और वो एक पेज से भी बहुत आगे बढ़ गए थे, तो ये उसका तासुर देना मकसूद था। दूसरा, जस्टिस मुनीब ने पिछली दफ़ा समाअत के दौरान कहा था, हालांकि उनको पता है, जज हैं, बहुत पढ़े लिखे आदमी हैं, हमसे बेहतर जानते हैं कि ये जो बिल है जिसमें वो 21 अरब रुपये देने की बात की गई थी, वो जो कौमी असम्बली ने मुस्तरद कर दिया, तो उन्होंने कहा कि ये तो हुकूमत पर अदम एतमाद है। उनको पता था कि ये मुस्तरद करवाया गया है, लेकिन उन्होंने ये बात की थी, तो उस हवाले से भी ये आज पैगाम दिया गया कि लें जी, ये एतमाद का वोट भी हो गया। अब बात यह है कि जो तकरीर उन्होंने की है वो बहुत अहम है आज, और उसमें एक बात करके उन्होंने जी खुश किया, उस पर अगर अमल दरामद हो जाए, बात तो अमल दरामद की है ना, बातें तो बड़ी देर से होती आ रही हैं। उन्होंने कहा जी 2018 में जो गेम की गई, जो गेम लगाई गई, उसमें साकिब निसार का कलीदी रोल था, इसमें कोई शुबा नहीं है। लेकिन ये नहीं उन्होंने बताया कि साकिब निसार को कौन कह रहा था। साकिब निसार की खुद इतनी हिम्मत थी, टांगों में इतनी जान थी कि वो खड़े होकर इतने इतने बड़े काम करते, धांधली भी होती, केसेस भी रुकवाते। आपको पता ना जो तमाशा यहाँ साद रफीक वाले हल्के में हुआ था, जब वोटों की गिनती, इमरान खान हार गए थे साद रफीक से, जब वोटों की गिनती शुरू हुई और उसमें पता लगा कि भाई यहाँ धांधली कम हुई है, ये ना हो साद रफीक जीत जाए, तो साकिब निसार ने ऑर्डर दिया गिनती ही रोक दो। तो इस तरह के काम हुए थे। तो बात यह है कि आपने कह तो दिया है कि एक पार्लियामेंट्री कमेटी बने, आइडियल सूरत हाल है, आइडियल पार्लियामेंट्री कमेटी एक बनाएं, स्पीकर साहब को आपने दरख्वास्त की है, उस पर अमल दरामद करें और वो जायज़ा ले कि 2018 में क्या हुआ। बाकी जो मैसेज उन्होंने दिए हैं वो ज़ाहिर है क्लियर है पूरी पार्लियामेंट की जानिब से कि सुप्रीम कोर्ट आइन के मुनाफी जाके काम ना करे। ये 3 रुकनी बेंच जो कुछ कर रहा है उसके हवाले से भी उन्होंने खुलकर बात की है, ये भी बड़ा क्लियर मैसेज था। तो पैगाम तो वाज़ेह आ गया। ठीक है। और ये मुतालबा जो उनका है पार्लियामेंट्री कमेटी, इसकी हमायत करता हूँ मैं खुद भी। ठीक है। मुल्क में इंतखाबात एक ही दिन कराने के केस की समाअत हुई और चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस मुनीब अख्तर ने इस केस की समाअत की। जो बात सामने आई वो ये कि उन्होंने कहा कि हमने मुज़ाकरात पर मजबूर नहीं किया, मुज़ाकरात करने की हमारी तरफ से सिर्फ तजवीज़ पेश की गई थी। नबी चौधरी साहब, आज की जो अदालती कार्रवाई थी, मैंने सुना बड़ी जल्दी ख़त्म हो गई थी, क्या अहवाल रहा? जी बिल्कुल जल्दी ख़त्म हुई है। बहुत सारे लोगों की तवक्कुआत थी कि शायद कोई डिसीजन आएगा, कोई नाअहली होगी, लेकिन जो कल पार्लियामेंट का मूड था उसका असर जो है वो आज रिफ्लेक्शन देखी हमने कि सुप्रीम कोर्ट ने भी दरगुजर से काम लिया, और जिस तरह के रिमार्क्स जज साहिबान की तरफ से आते थे उस तरह के रिमार्क्स नहीं आए। और उन्होंने ये कहा कि हमने तो तजवीज़ दी है, आर्डर अपनी जगह स्टैंड कर रहा है, आप आपस में बैठ जाएँ। फिर कहा कि चेयरमैन सेनेट जो हैं, बताया गया उन्हें कि वो कोशिश कर रहे हैं मुज़ाकरात कराने की, तो उन्होंने कहा नहीं बेहतर रुका हुकूमत की तरफ से कोई बंदा आ जाए। फिर एक मौके पर यह भी कहा कि फ़ारूक नायक साहब धीमे मिजाज के आदमी है ना, उन्होंने कहा इनको ज़रूर शामिल करें ताकि एक माहौल ठंडा रहे। तो ये बातचीत भी उन्होंने की। अटर्नी जनरल इससे पहले वज़ीर आज़म से मिलकर आए थे। मामला अब ये है कि अदालत के पास इख्तियारात तो हैं, हुकूमत इस बेंच को तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं है किसी सूरत भी, वो बार बार कह रही है। अगर
डेडलॉक इसी तरह से रहता है, डेडलॉक अभी बढ़ना है। मैं इसलिए मैं आपको अर्ज करता चलूँ कि ना तो फुल कोर्ट बन सकता है आसानी के साथ, ना बेंच तब्दील हो सकता है, क्योंकि बहुत सारे जजेस जो हैं अब वो एक दूसरे के साथ बैठने को तैयार नहीं हैं। पिछले 2 दिन में जो तमाशा हुआ है, कल हमने देखा जो एक बेंच था, कहा तो गया कि चीफ जस्टिस साहब की तबीयत नासाज थी, अल्लाह ताला उन्हें सेहत दे, लेकिन बाद में पता लगा कि अतर मिनुल्लाह साहब और जमाल मंदोखेल वो नहीं थे साथ। फिर अगले दिन उसी दिन हमने देखा कि जस्टिस तारक साहब का जो बेंच था वो आपके सामने वो भी डीलिस्ट हो गया। ये मामला अब आगे भी आ रहा है। वो अदालत भी तशरीफ में लाए हुए थे कल, आज भी सूरत इसी तरह किया। जमाल मंदोखेल साहब के मतलब ये कहा जा रहा है कि वो अब जो फैसला है जो 8 रुकनी बेंच ने दिया था कि जी वो आर्डर सुप्रीम कोर्ट प्रोसीजर एक्ट जो है वो बनने से पहले ही उसको मुअत्तल किया जा रहा है, तो उसकी भी अंदर से मुखालफत हो रही है। तो सूरत हाल बड़ी पेचीदा है। ठीक है, तो ये बेंचों के हवाले से भी एक बड़ी ही गंभीर सूरत हाल सामने आने वाली है और आ रही है। ठीक है। नवीद साहब, आप क्या कहेंगे कि कल दोबारा बैठने जा रहे हैं, दोबारा मुज़ाकरात का एक फेज़ शुरू होने वाला है, 3 बजे का वक्त दिया गया है। मुज़ाकरात में किस पॉलिसी पर गौर होगा? क्या दोबारा से कहीं शेयरिंग पर बात तो नहीं की जाएगी? देखें, शेयरिंग से क्या मुराद आपकी? सर, शेयरिंग से मुराद के कुछ उनकी मानी जाए, कुछ अपनी मनवा ली जाए। मेरे ख्याल में ऐसा कोई इम्कान नहीं है। इलेक्शन अपने मुकर्रर वक्त पर होंगे। सुप्रीम कोर्ट का प्रेशर नहीं लिया उन्होंने, बल्कि सुप्रीम कोर्ट इस हद तक आगे बढ़ गई कि पार्लियामेंट यकजान होकर खड़ी होगी उसके खिलाफ ही खड़ी हुई है ना। 3 सुप्रीम कोर्ट नहीं कहना चाहिए, आई एम सॉरी, मैं अल्फाज वापस लेता हूँ। 3 जजेस जो हैं और उनके हम ख्याल जूनियर जो बाद में यही हुकूमत लाई थी और बाद में जूते खा रही है, वो मतलब हम ख्याल जजेस के फैसले एक ही तरह के और उनके जिस तरह से आइनरी राइट हुआ, जिस तरह से बाकी चीज़ें दी, बार बार हम रोज़ जिक्र करते हैं। तो उसके बाद तो सूरत हाल बड़ी पेचीदा हो गई है। अब यहाँ फ्रीक ज़्यादा हैं। ये मुमकिन नहीं है कि सियासी पार्टियाँ आपस में डायलॉग कर लें। सुप्रीम कोर्ट के मामले को तो एड्रेस करना है किसी ने, पार्लियामेंट ने करना है, वो करेगी, आप लिख के रख लें। सुप्रीम कोर्ट का मामला एड्रेस होगा, अच्छा, उसको बीच में नहीं छोड़ा जा सकता। हमारे दोस्त ने तो कह दिया ना जी 3 जज सुप्रीम है, आइन और यही चलाएंगे और यही कानून करेंगे। कैसे सुप्रीम है आपको पता लग जाएगा। दूसरी तरफ वो जो है वो कहते हैं कि भाई आप इस्तेकाक में जुरू कर बैठे, पेश हों। और भी एक सीनियर जर्नलिस्ट की मैं बात सुन रहा था थोड़ी देर पहले चैनल पर, किसी टीवी पर, वो कह रहे थे कि वो एक पार्टी के सरबराह कह रहे थे कि भाई हम तो बुलाएंगे इनको। अच्छा, अगर वो नहीं भी आते, लेकिन जिस वक्त ये अमल शुरू हो जाएगा तो ज़रा आप अंदाज़ा लगाएं तस्दीक और वो लेवल कहाँ जाएगा। इसमें एक इजाफा करना चाहता हूँ कि उन्होंने ये एक दरख्वास्त और दे दी है कि अब तक केयर टेकर सेटअप का टाइम खत्म हो गया, इसलिए सुप्रीम कोर्ट को दोनों सूबे दे दिए। और सबसे अहम बात जो है, आज सबसे अहम बात जो शहबाज शरीफ साहब ने की है वो भी इसी वाले से है, उसको लोगों ने इग्नोर कर दिया है। उन्होंने कहा जी मुनीर से लेकर अब तक के मामला आप देख लें, पार्लियामेंट पूरी को मुखातिब होकर उन्होंने कहा है कि जब तक जजों को आप कटहरे में नहीं लाएंगे उस वक्त तक मुल्क की सिमत सीधी नहीं होगी। बल्कि अल्फाज उनके ये थे कि इंसाफ नापैद रहेगा। अच्छा, तो ये बात जो उन्होंने कह दी है ये बिला वजह नहीं है। ठीक है।